प्रश्नावली 6.3 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। इससे पहले हम सारे प्रश्नावली का वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जा करके चेक करिए और वहाँ पर क्लास को देखते रहिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये x है। तो यहाँ पर अज्ञात x मतलब इसी x का मान हमें ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आप लोग इधर रफ में थोड़ा बातें सीख लीजिए। ये देखिए, हमारा एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। जानते हो ना, त्रिभुज का तीनों कोण का जो योग होता है 180 होता है। ये देखो, कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। तो इन तीनों कोणों का योग यानी कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, तीनों का योग जो होता है ना 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि मैं लिखूं इस कोण A को कैसे लिख सकता हूँ? कोण A को ऐसे लिख सकता हूँ BAC। ये जो मैंने कोण BAC लिखा है ना, इसका जो बीच वाला होता है A, यही मेन है। अब मेरे को मान लो कि C कोण को लिखना है तो कैसे लिखोगे? ACB लिखोगे। कोण ACB प्लस इस B कोण को दिखाना होगा तो कैसे करोगे? B को बीच में लाना पड़ेगा तो CBA लिख देंगे। कोण CBA। तो जो बीच वाला आता है ना, वही मेन होता है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमारा ABC एक त्रिभुज है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख लेंगे, ठीक है। कौन सा त्रिभुज में चलना है भाई? ABC में। लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम काम करने जा रहे हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या है? 3 कोण है। इन तीनों कोणों को लिखेंगे। सबसे पहले कोण A को लेंगे तो BAC प्लस अब B को लेंगे तो CBA, कोण CBA। अब C को लेंगे तो BCA। और इन तीनों कोणों का योग जो होता है ना 180 डिग्री होता है। ये कहाँ से लिखे हो? तो त्रिभुज के योग नियम से। त्रिभुज यहाँ लिख देंगे कहाँ से लिखे हैं। त्रिभुज कोण के नियम से, ठीक है। अब चलिए, ये देखिए बीच वाला हमारा मेन कोण होता है। बीच वाला ए कितने का है? 1 डिग्री। तो यहाँ पर x लिख लेंगे। B कितने का है? 50 डिग्री का। तो मैंने 50 डिग्री लिख लिया। C कितने का है? 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री लिख लिया, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये x का x 50 और 60 जोड़ेंगे 110 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर करेंगे, बराबर में 180 डिग्री है और ये प्लस है, बराबर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो जो अज्ञात x का मान पूछा गया था वो क्या होगा? 70 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? कितना आसान है, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। PQR एक त्रिभुज है। PQR एक त्रिभुज है। यहाँ पर अज्ञात x का मान ज्ञात करना है। ये 30 डिग्री है और ये देखो लंब है ना, यानी ये समकोण है तो 90 डिग्री का एक कोण बनाता है। इस फिगर से ही समझा करो, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम PQR एक त्रिभुज है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। चलेंगे, सबसे पहले RPQ, कोण RPQ प्लस एक बार Q के लिए तो PQR, एक बार R के लिए तो QRP। और इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कहाँ से लिख देंगे? लिखना जरूरी है कि कहाँ से आप लिखे हो। त्रिभुज कोण
के नियम से, त्रिभुज कोण के नियम से, ठीक है। चलिए ये बीच वाला एंगल को देखेंगे, कोण को। पी कितने का है? 90 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस क्यू कितने का है? 30 डिग्री प्लस आर कितने का है? एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब चलिए दोनों को जोड़ देंगे, 120 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक्स बराबर करेंगे, ये 180 डिग्री हो गया और ये प्लस है, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से एक्स बराबर करेंगे, 180 में से 120, ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए अब प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। तीसरा तो फिगर नहीं बनाए हैं, बट फिगर बना लेते हैं अपने अपने किताब से। देखिए तीसरा का फिगर है ऐसे, ठीक है। ये x है और ये y है और ये z है। ये हमें 30 डिग्री, ये हमें 110 डिग्री और ये x का मान हमें निकालना है, ठीक है। फिगर समझ में आ गया? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है, तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में चलेंगे, ओके। चलिए सबसे पहले कोण को लिखेंगे, तो एक्स वाई जेड 3 कोण है ना, तो लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स चलेंगे, वाई जेड एक्स और प्लस जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। इन तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। कहाँ से लिखे हो? त्रिभुज कोण के नियम से। ये बार बार लिखना जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। त्रिभुज कोण के नियम से, ठीक है। चलो ये बीच वाला देखेंगे, ये कोण है हमारा, y कितना है भाई? 110 डिग्री, y 110 डिग्री, z कितना है? x डिग्री, x कितना है देख लो? 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 110 और 30 जोड़ेंगे 140 डिग्री और प्लस x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से करेंगे x बराबर 180 डिग्री और ये प्लस है, बराबर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 180 में से 140 जाएगा तो 40 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर प्रश्न है, ये त्रिभुज है हमारा, ये दिया है हमें x और ये दिया है 50 डिग्री और ये दिया है x, ठीक है। अब यहाँ समझो, ये भी x है और ये भी x है। कहने का मतलब है कि दो एंगल यहाँ पर, ये दो साइड जो है ना, ये इक्वल दिया गया है। किताब में आपको देखिए ध्यान से, ठीक है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण और ये कोण इक्वल है, साथ में साइड भी इक्वल है, यानी हमें ये समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में चलेंगे ना, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। लिखेंगे दिए गए समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में। अब जो जो कोण बनेगा लिखेंगे, देखो इसका नाम नहीं दिया है तो डायरेक्ट इस कोण का नाम ही लिख देंगे, ठीक है। एक है 50 डिग्री और दो है x और x, और इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कहाँ से?
त्रिभुज कोण के नियम से। यहाँ बीच में इम्प्लाइड का साइन लिखेंगे, तो जब बीच में बराबर का साइन आता है ना, तो ये चिन्ह देना जरूरी है। सभी क्वेश्चन में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये कहाँ से 180 लाए हो भाई? तो त्रिभुज कोण के नियम से। चलो, ये 50 डिग्री, x 2x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 2x बराबर 180 डिग्री, ये प्लस तर जाएगा तो माइनस। यहाँ से 2x बराबर 180 में से 50 जाएगा 130 डिग्री। अब यहाँ देखो x बराबर 130 डिग्री, ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, ये कट जाएगा। 6 दूनी 12, 2 5 10, यानी 65 डिग्री आ जाएगा। x का जो मान आएगा 65 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना? देखो भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या अब 5 देखेंगे। पाँच नंबर क्या है? ये तो है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजा हमारा बराबर है। ये भी x, ये भी x और ये भी x। ठीक है, लिखेंगे दिए गए समबाहु त्रिभुज में दिए गए समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो तीनों भुजा बराबर है, तो लिखेंगे x प्लस x प्लस x, तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। जब बीच में इक्वल का साइन आएगा तो इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है। 180 क्यों हुआ? तो त्रिभुज कोण के नियम से, त्रिभुज कोण के नियम। ठीक है, जोड़ देंगे तीनों को, 3x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री, ये मल्टीपल है, डिवाइड कर देगा 60 बार में। ठीक है, तो x बराबर 60 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर कंप्लीट। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है? ये 2x है और ये देखो 90 डिग्री के यहाँ बना रहा है, यानी समकोण त्रिभुज ये दिख रहा है। ठीक है, और ये हमें x दिया है। समकोण त्रिभुज में चलेंगे, सॉल्यूशन दिए गए समकोण मतलब 90 डिग्री, दिए गए समकोण त्रिभुज में कौन कौन सा कोण है? ये x है, ये 2x है और ये 90 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x और 2x 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 3x बराबर 180 डिग्री, प्लस कर जाएगा तो माइनस। 3x बराबर ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर करेंगे 90/3 हो जाएगा, कटा देंगे, 3 का 9 30 बार में, यानी x बराबर 30 डिग्री हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, हमारे सारे क्वेश्चन बनते हुए जा रहा है। ठीक है, बस ध्यान दो, बन जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए। 2 है कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x और y का दोनों मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए, ये भी आसान प्रश्न है, ध्यान से बस देखिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक 50 डिग्री का कोण दिया है, ये y है और इसके साथ ही 120 डिग्री दिया है और ये x डिग्री है।
आप लोग प्रश्नावली 5.2 में या 1 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि त्रिभुज के बाह्य कोण, देखो ये कोण और ये कोण का जो योग होता है ये बाहरी कोण के बराबर होता है। अब कहो सर इसका और इसका इस बाहरी कोण के बराबर क्यों नहीं होगा? बात यह है कि ये जो लाइन बना है ना, इसी लाइन पर ये आ रहा है और ये दोनों एक साथ मिलकर के बन रहा है कोण, ये वाई और 120 180 दोनों मिलकर के होगा। लेकिन हमें इसको और इसको देखना है कि इन दोनों त्रिभुज के अंदर वाला दोनों त्रिभुज के या बाहरी वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 50 डिग्री अब प्लस एक्स ये बाहरी वाले कोण के बराबर होता है। क्यों होता है? त्रिभुज के, ये आप लोग 5 चैप्टर में पढ़े हो, त्रिभुज के ब्राहा मतलब बाहरी, ठीक है, ब्राहा कोण गुण से, ब्राहा कोण गुण से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 120 डिग्री और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 120 में से 50 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ये तो हो गया, मैंने इसको निकाल लिया। अभी हमें y चाहिए ना, तब हम त्रिभुज के कोण नियम से चलेंगे। इन तीनों का योग कितना होता है? 180। आइए यहाँ चाहे अब लिखिए कोण x और ये 50 डिग्री और प्लस y, इन तीनों कोण का योग कितना होगा? 180। क्यों होगा? त्रिभुज कोण नियम से, त्रिभुज कोण के नियम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का x, नहीं x कितना है? 70 डिग्री ना, ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री और प्लस y बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 यानी 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। यहाँ से y बराबर 180 डिग्री और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 120 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री हमारा आंसर। तो देखो x और y का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब 2 देखेंगे। क्या है 2? ये फिगर है, ठीक है, ये दिया है 80 डिग्री और ये है y, ये दिया है 50 डिग्री और ये दिया है x। चलिए अब इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले ये जो दोनों कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। जो 80 है ना वही y होगा, यानी y का मान हमें 80 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, चलिए तो लिखता हूँ y बराबर 80 डिग्री। ठीक है, कोई ऊर्ध्वाधर सम्मुख करता है, कोई शीर्षाभिमुख करता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। क्यों y बराबर 80 डिग्री हुआ? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और ये 50 डिग्री, ये y आ गया 80 डिग्री। अब x का मान निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे? यहाँ 50 डिग्री प्लस y प्लस x, तीनों कोण का योग 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज कोण के नियम से, त्रिभुज कोण के नियम से। ठीक है, अब देखो 50 डिग्री, y लाया हूँ 80 डिग्री और प्लस x बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर 180 डिग्री, ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, यहाँ से कर लेंगे x बराबर 180 में से 130 जाएगा 50 डिग्री। y भी आ गया,
एक्स भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे आप। पहले फिगर बनाते हैं। ये है एक्स और ये है वाई और ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 50 है, ये 60 है और ये वाई है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन तीनों कोणों का योग कर लेता हूँ। या ऐसे कर लो कि दोनों कोणों का योग इस बाहरी वाले कोण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर एक्स। क्यों? क्योंकि बाहरी कोण के क्या होता है, बराबर होता है। लिखेंगे त्रिभुज के ब्रह्माकोण गुण से। ठीक है, अंदर वाला दो कोणों का बाहरी वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर एक्स, यानी एक्स बराबर हो गया 110 डिग्री। ठीक है, एक्स आ गया 110 डिग्री। वाई निकालना है तो इन तीनों कोणों का योग कर देंगे 180। यहाँ वाई प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज कोण नियम से, त्रिभुज कोण के नियम से, तो ये हो जाएगा y प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से y बराबर करेंगे 180 डिग्री, प्लस तर जाएगा तो माइनस, y बराबर हो जाएगा 70 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए 3 नंबर कंप्लीट। अब 4 नंबर देखेंगे। चार नंबर प्रश्न है ये दिया है 30 डिग्री और ये दिया है y और ये दिया है x और ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है, आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो जो 60 डिग्री है ना वही x हो जाएगा। x इक्वल टू 60 डिग्री हो गया शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो x हो गया 60 और ये y, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर देंगे 180। यहाँ y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज कोण के नियम से, त्रिभुज कोण के नियम से। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा y है ना, y रहने देते हैं, x 60 डिग्री और ये 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से y 60 30 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से y बराबर करेंगे तो 180 डिग्री प्लस हो जाएगा तो माइनस, y बराबर हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा 90 डिग्री आंसर। ठीक है, 4 नंबर कंप्लीट। अब 5 नंबर देखो। पाँच नंबर है, ये 90 डिग्री है और ये y है, ये x है और ये भी x है। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं।
सबसे पहले चलिए, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है वर्टिकली, दोनों बराबर हो जाएगा। y बराबर 90 डिग्री शीर्षा अभिमुख कोण से, ठीक है। y बराबर 90 हो गया। तो अब चलेंगे, लिखेंगे यहाँ कोण y प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री त्रिभुज कोण नियम से, त्रिभुज कोण के नियम से y कितना है 90 डिग्री, x 2x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 2x बराबर 180, ये प्लस जाएगा तो माइनस, 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90/2 कट जाएगा 45 बार में, यानी x का मान हमारा 45 डिग्री आ गया, ठीक है, हो गया। अब लास्ट प्रश्न है, देख लो। लास्ट प्रश्न 6 नंबर ऐसा है, ये है x और ये है y और ये है x और ये है x, ठीक है। देखो प्रश्न बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी x हो जाएगा। और y और x भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ, ये दोनों तो बराबर है कोई बात नहीं, लेकिन ये अलग अलग है ना, लेकिन बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। लिखेंगे x बराबर y, दोनों क्या है बराबर है शीर्षा अभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों को योग कर देंगे, लिखेंगे यहाँ x प्लस y बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई, त्रिभुज कोण नियम से, त्रिभुज कोण नियम से, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो ये x प्लस x और y भी कितना हो जाएगा x के बराबर 180। कोई पूछे कैसे x लिख दिए, तो x और y क्या है बराबर है, तो यहाँ से हो गया 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर करेंगे 180/3 हो जाएगा, कटा देंगे 60 बार में, यानी x का जो मान आ गया 60 डिग्री हमारा आंसर। समझ में आया। तो देखो प्रश्न बहुत आसान है, ध्यान से बनाओगे तो आप लोग 100% बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा नाम जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।